इनकम करना किसको अच्छा नहीं लगता। अगर घर बैठे आपको कहीं से कुछ थोड़ी भी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है तो ये हमारे कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा देता है और फाइनेंशियली भी हमें काफी सपोर्ट करता है। आज मैं आपको बताऊंगी 10 ऐसे आइडियाज जो हाउसवाइफ के लिए बहुत जबरदस्त है, जिनसे आप घर बैठे ही हर महीने काफी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और इससे भी अच्छी बात यह है कि आपको इसमें कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है। तो देखिए, सबसे पहला जो बिजनेस है वो है आपका रिसेलिंग का बिजनेस। आजकल बहुत सारे एप्स हैं, जितनी भी ये आपकी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, ये सब रीसेलिंग कराती हैं, सब में एफिलिएशन होता है। आप रीसेल करके भी घर बैठे बिल्कुल आराम से काफी अच्छी इनकम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मीशो एक ऐप है, या इस तरीके के और बहुत सारे ऐप है, या फिर अमेजॉन फ्लिपकार्ट से एफिलिएशन करके भी वहां से भी आप काफी अच्छी अपनी अर्निंग कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपकी अर्निंग कम हो, लेकिन जैसे जैसे आप इस फील्ड में पुराने होते जाएंगे, आपके जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो बढ़ते जाएंगे, आप बहुत आराम से 10 से 20 हजार रुपए घर बैठे कमा सकते हैं। दूसरे आइडिया की बात करें तो ये है ब्लॉगिंग या फिर यूट्यूब का। अगर आपके अंदर कोई भी ऐसा टैलेंट है जिसको आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं, आपको सिलाई बहुत अच्छी आती है, या आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, या उसके अलावा कोई भी टैलेंट आपके पास है, आप सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो इन सब की आप छोटी छोटी सी वीडियोस बना के वो आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं। या फिर आप लिखते बहुत अच्छा है, आप कहानियां लिखते हैं या आप कविताएं लिखते हैं, तो उनको भी आप एक अपनी वेबसाइट बना के वेबसाइट पे डाल सकते हैं। इस तरीके से आप ब्लॉगिंग और यूट्यूब के जरिए भी बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, और इसमें आपको कुछ भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जिस फोन में आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी फोन से अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके आप पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं। तीसरा बिजनेस है हॉबी क्लासेस का। देखिए, हम में से हर किसी की कुछ ना कुछ हॉबी जरूर होती है, हर किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर होता है। हो सकता है कि आपको पेंटिंग करने का शौक हो, या आपको डांस करने का शौक हो, या आप हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते हो, या गिटार आपको बहुत अच्छे से बजाना आता हो। तो इस तरीके से जो भी आपकी हॉबी कभी भी रही है, उस हॉबी को अपना थोड़ा सा और निखारिए। हो सके तो आप उसमें कोई सर्टिफिकेशन ले लीजिए, या और उसको अच्छी तरीके से आप सीख लीजिए। फिर अपने घर पर ही आप हॉबी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमें घर में बैठे बैठे ऐसा लगता है कि हमसे कौन सीखने आएगा, ये गिटार हारमोनियम ये कौन आजकल सीखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हर चीज की डिमांड है। आप एक बार शुरू कीजिए, धीरे धीरे आपके साथ कस्टमर जुड़ते जाएंगे, बहुत जल्दी अपनी हॉबी क्लासेस से आप काफी अच्छी अर्निंग करने लगेंगे। नेक्स्ट आइडिया आता है, ये है आपके ट्यूशन का। आप घर बैठे बच्चों को ट्यूशन दे सकते हैं, जो आपकी अर्निंग का एक सॉलिड जरिया होता है। ट्यूशन का आजकल बहुत बड़ा मार्केट है, कि आजकल ज्यादातर ऐसा होता है कि पेरेंट्स दोनों ही अर्निंग होते हैं और बच्चे के लिए वो टाइम नहीं निकाल पाते हैं पढ़ाने के लिए। तो इसलिए ट्यूशन का भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो अगर आपने पढ़ाई की हुई है तो एक बार उन बुक्स को फिर से रिवाइज कीजिए। आपको सिर्फ 1 या 2 साल थोड़ी सी मेहनत करनी है, क्योंकि आप वो सब कुछ छोड़ चुके हैं, पढ़ा जो आपने पढ़ा है वो सब आप पीछे छोड़ चुके हैं। उसको रिवाइज करके पढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा। लेकिन 1 साल जब आप पढ़ा लेंगे तो नेक्स्ट ईयर जब आप पढ़ाने बैठेंगे तो आप बहुत कंफर्टेबल होंगे और बहुत आराम से आप पढ़ाते जाएंगे। ट्यूशन क्लासेस शुरू करने से पहले आपका इसमें इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, और आपको नया कुछ सीखने का शौक भी होना बहुत जरूरी है। नया नया सीखते रहिए, बच्चों को कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से आप इसको इजी तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आप खुद कुछ नया सीख के अब बच्चों के ट्यूशन क्लासेस ले सकते हैं। इससे भी आप काफी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ब्यूटिशियन। आप ब्यूटिशियन का कोई भी कोर्स करके घर पे आप ब्यूटी पार्लर रन कर सकते हैं। ब्यूटी पार्लर की डिमांड बहुत ज्यादा आजकल है, शायद ही कोई ऐसी फीमेल हमारे आसपास होंगी जो पार्लर नहीं जाती होंगी। अगर आप एक कस्टमर से दिन में 150 रुपए भी लेते हैं, और आपके पास अगर सपोज कि एक दिन में सिर्फ 5 कस्टमर भी आते हैं, मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ, तो अगर आपका इतना भी होता है तो आप पर डे 750 रुपए कमाते हैं। इसको अगर आप मंथली में आप देखोगे तो ये लगभग आपकी 21-22 हजार रुपए की इनकम घर बैठे हो जाती है। इसमें आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना होता है, सिर्फ अपने टैलेंट के दम पे आप घर बैठे ब्यूटी पार्लर से भी बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है, वो है टिफिन सर्विसेज का। देखिए, आजकल खाने कमाने के धुन में लोग अपने घरों से दूर रहते हैं। कोई इस शहर से उस शहर रहता है, उस शहर से कोई इस शहर रहता है, और घर से बाहर निकल के सबसे बड़ी दिक्कत जो हम लोग फेस करते हैं वो आती है ताजा, फ्रेश और घर का बना हुआ खाना खाने की। रेस्टोरेंट में या होटल्स वगैरह में जो हम खाना खाते हैं उसमें घर वाला स्वाद नहीं आता है, और डेली डेली उसको खाना ना तो पॉसिबल होता है, और अगर खा भी ले तो वो हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो ऐसे केस में अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे बाहर से आए हुए लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, या किराए पे लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, स्पेशली अगर बैचलर्स रहते हैं, तो आप टिफिन सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं।
इसमें भी आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको टिफिन खरीदने होते हैं, आपको अच्छा अच्छा खाना बना के उन लोगों को प्रोवाइड कराना होता है। इससे भी आप बहुत ज्यादा इनकम कर सकते हैं। खाना तो आप रोज ही बनाते हो, सिर्फ आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना बना के उनको प्रोवाइड कराना है। तो इस तरीके से टिफिन सर्विस के थ्रू भी आप बहुत आराम से अच्छी इनकम कर सकते हैं। अगर आपके अंदर सिलाई का टैलेंट है और आप नए नए आपको आइडियाज आते हैं जिससे कि आप नए नए डिजाइन के कपड़े अगर आप स्टिच कर सकते हैं, तो आप घर पे ही सिलाई के जरिए भी बहुत ज्यादा इनकम कर सकते हैं। आजकल फैशन का दौर है, हर कोई अलग अलग तरीके के कपड़े पहनना पसंद करता है, तो आप अपना बुटीक रन कर सकते हैं। इसमें भी आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, जो सिलाई मशीन आपके घर में है इसी से ही आपको तरह तरह के कपड़े बनाने हैं। शुरू में आपको अपनी कॉस्ट कम रखना चाहिए जिससे आपके साथ कस्टमर जुड़े, और जैसे जैसे आपके पास कस्टमर जुड़ते जाएंगे आपका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। आप अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। जो लोग सिलाई करते हैं उनको पता होगा कि इसमें बहुत ज्यादा मनी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। ऑफकोर्स टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। टाइम तो आप कोई भी बिजनेस करेंगे टाइम आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप इसमें सही से टाइम दे देते हैं, आपका एक बार बेस बन जाता है, तो ये भी बहुत अच्छा जरिया है घर बैठे पैसे कमाने का। आजकल इंटरनेट का जमाना है, बच्चे से लेकर बड़े तक हर कोई पूरा दिन इंटरनेट सर्फिंग करता है। तो इस केस में अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू भी आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आजकल जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे आपका अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो या फिर आपका यूट्यूब हो, कोई भी आप जो भी आप गूगल पे सर्च करते हैं, कुछ भी कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी जो एड बनाती है या एड प्रोवाइड कराती है, उनके मैनेजमेंट के लिए उनको लोग चाहिए होते हैं जो कि ऑनलाइन वर्क करते हैं। यानी कि घर से ही आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू भी काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगला जो बिजनेस है वो भी इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, दैट इज ऑनलाइन डेटा एंट्री। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो ऑनलाइन डेटा एंट्री कराती हैं। हर कंपनी का अपना अलग अलग तरीका होता है। इसमें कुछ होते हैं जो आपको फॉर्म कुछ फिल करना होता है या कुछ कॉपीज आपको बना के देनी होती हैं। इस तरीके से अलग अलग तरीके का वर्क होता है जो कि आपको पूरा ऑनलाइन अपने कंप्यूटर पे करना होता है और वहीं पे आपको सबमिट करना होता है। हर कंपनी का चार्ज भी अलग अलग है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको कुछ चार्जेस कम वो प्रोवाइड कराएं, लेकिन जैसे जैसे आप इस फील्ड में पुराने होते जाएंगे, बाकी कंपनीज के साथ में आपका टाई अप होता जाएगा, आपका जो प्राइस है वो भी धीरे धीरे हाइक होता जाएगा। इस तरीके से आप ऑनलाइन डेटा एंट्री करके भी काफी अच्छी इनकम कर सकते हैं। कंसल्टेंसी का बिजनेस भी आजकल बहुत फल फूल रहा है, क्योंकि लगभग सभी फील्ड में हर किसी को कंसल्टेंट की जरूरत जरूर होती है, जो उनको ये सलाह दे सके कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो आपका जो भी फेवरेट फील्ड है, जो भी करना आपको अच्छा लगता है, जैसे अगर आपको घर बनाने की बहुत अच्छी नॉलेज है, किस तरीके से क्या बनाना चाहिए, किस तरीके से होम डेकोर करना चाहिए, या आपको फिटनेस का बहुत अच्छा नॉलेज है, या आपने कोई डाइटिशियन का कोर्स किया हुआ है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड आप कोई अच्छी जो है एडवाइस किसी को दे सकते हैं, तो इस तरीके से जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसकी आप कंसल्टेंसी खोल सकते हैं और घर बैठे ही लोगों को सुझाव देके उनकी हेल्प करके इससे भी आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसमें भी आपको कोई इन्वेस्ट नहीं करना है। जो भी आपका रिलेटेड फील्ड है या जो भी आपका पसंदीदा विषय है उस पर आप थोड़ी पढ़ाई कीजिए, थोड़ी सी रिसर्च कीजिए, थोड़ा अपना दिमाग उसमें इस्तेमाल कीजिए और फिर आप इस तरीके से घर बैठे ही कंसल्टेंसी खोल के भी काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आई होप कि ये सारे आइडियाज आपको जरूर पसंद आए होंगे। इनमें आपका फेवरेट आइडिया कौन सा है या किसके साथ आप ज्यादा अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ब्लॉगिंग, यूट्यूब से रिलेटेड, एफिलिएट मार्केट से रिलेटेड, रीसेलिंग से रिलेटेड अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।